बंगाल की सियासत में सत्ता परिवर्तन के बीच शुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में एक ऐसा भावुक पल और दृश्य सामने आया जो देखते ही देखते पूरे समारोह की जान बन गया और सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक सबसे ज्यादा चर्चा में छा गया। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री पद के लिए नामित शुवेंदु अधिकारी के साथ मंच पर पहुंचे, तभी सामने मौजूद एक बुजुर्ग शख्स माखनलाल सरकार को देख मोदी ने पहले उनका शॉल उड़ाकर सम्मान किया, फिर गर्मजोशी से गले लगाकर उनके पैर छू लिए और आशीर्वाद लिया। ये भावुक नज़ारा देखते ही पूरा मैदान तालियों और नारों से गूंज उठा। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा छिड़ गई कि आखिर माखनलाल सरकार हैं कौन, जिनके लिए पीएम मोदी ने इतना खास सम्मान दिखाया। तो चलिए आपको बताते हैं कि माखनलाल सरकार आखिर कौन है। वैसे माखनलाल सरकार कोई आम चेहरा नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल में भाजपा और जनसंघ की विचारधारा को जमीन पर खड़ा करने वाले सबसे पुराने और सम्मानित कार्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। 98 साल की उम्र में भी उनका नाम पार्टी के समर्पित सिपाहियों में बड़े आदर से लिया जाता है। कहा जाता है कि जब बंगाल में राष्ट्रवादी राजनीति की जड़ें जमाई जा रही थी, तब माखनलाल सरकार उन चुनिंदा लोगों में शामिल थे जिन्होंने इस वैचारिक आंदोलन को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया। उनकी राजनीतिक यात्रा आज़ादी के बाद से शुरुआती दौर में शुरू हुई। साल 1952 में वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व वाले उस बड़े आंदोलन का हिस्सा बने जिसका मकसद कश्मीर में तिरंगा फहराना था। उस दौर में यह आंदोलन देश भर में राष्ट्रवाद की बड़ी पहचान बनकर उभरा। बताया जाता है कि इस अभियान के दौरान माखनलाल सरकार को गिरफ्तार भी किया गया था। तभी से वो राष्ट्रवादी राजनीति के ऐसे सिपाही माने जाते हैं जिन्होंने दशकों तक बिना सुर्खियों में आए संगठन के लिए जमीन पर काम किया। राष्ट्रवादी आंदोलन से शुरू हुआ माखनलाल सरकार का सफर यही नहीं रुका। जब साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तब उन्होंने उत्तर बंगाल में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। उस दौर में बंगाल में भाजपा की पकड़ बेहद कमज़ोर मानी जाती थी, लेकिन माखनलाल सरकार लगातार गांव-गांव और कस्बों तक संगठन को पहुंचाने में जुटे रहे। पार्टी ने उन्हें पश्चिम दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जैसे अहम जिलों का संगठनात्मक कोऑर्डिनेटर बनाया। कहा जाता है कि सिर्फ एक साल के भीतर उन्होंने करीब 10,000 नए कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ दिया। उस समय ये किसी बड़े राजनीतिक चमत्कार से कम नहीं माना जाता था। संगठन में उनकी पकड़ और मेहनत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जाता है कि 1981 से लगातार 7 साल तक वे जिलाध्यक्ष के पद पर बने रहे। भाजपा में इतने लंबे समय तक एक ही जिम्मेदारी संभालना उस दौर में बेहद असामान्य माना जाता था। ये दिखाता है कि संगठन के भीतर उनकी कितनी मजबूत पकड़ थी और उत्तर बंगाल में उनका जनाधार कितना गहरा था। इसी वजह से शपथ ग्रहण समारोह में दिखा वो भावुक दृश्य सिर्फ औपचारिक सम्मान नहीं, बल्कि इसे उस पीढ़ी को सलाम के तौर पर देखा गया जिसने कठिन दौर में भी संगठन की नींव को मजबूती दी। और माखनलाल सरकार उन्हीं नामों में से एक हैं जिनकी कहानी आज भी संगठन की जड़ों को याद दिलाती है। अगर इस स्टोरी के बारे में आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में आके हमें बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।